फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये नहीं कहते सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, हमलों में मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाना चाहिए। केस ये है कि प्राइवेट लोगों का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। लतीफ खोसा के दलाइल, आप कह रहे हैं फौजी अदालतों का फैसला पब्लिक नहीं होता, उसकी वजूहात भी वाजे नहीं। आइन ने प्राइवेसी का जो हक दिया है वो भी महफूज नहीं। आजकल ऑफिशियल्स को भी टैप किया जा रहा है। दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इल्जामात में गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब, मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद अलग हो गए। इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। पहले सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़, जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। जस्टिस तारिक मसूद का भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक। वज़ीर आज़म का दौरा फ्रांस, शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान और मॉनेटरी फंड के दरमियान जारी प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत आलमी इदारे के साथ तयशुदा जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरज़्म। उम्मीद है रकम जारी कर दी जाएगी। किस्त के इजरात से माशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। फ्रांस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमानवा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की फ्रांसीसी सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। तिजारत के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंस समिट का आगाज। 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मौसमियाती फाइनेंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्जों से मुतालिक नुक्ता नज़र और तजावीज़ पेश करेंगे। PTI चेयरमैन ने कारकुनों को रियासत पर हमले की तरकीब दी। शोहदा की यादगारों और आर्मी तनसीबात पर हमले किए गए। तारीख में ऐसे जराइम कभी सरजद नहीं हुए। सियासी मकासद के लिए मुल्की वक़ार को चैलेंज न किया जाए। पाकिस्तान की सालमियत के लिए खून देने वाले कौम के मोहसिन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। गुलाम सरवर खान का भी PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, पार्टी में रहकर भी महाजराई की सियासत की मुखालफत की। इदारों के खिलाफ बयानबाजी गलत अमल है। साबिक वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा। अफ़वाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। शुरका का मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारे के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस एक और शरपसंद कानून के शिकंजे में आ गया। मर्दान के रहायशी यासिर नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का वालिद बेटे के किए पर नादिम। जलाओ घिराव की मजम्मत, नौजवानों को किसी भी बहकावे में न आने का मशवरा। इमलाक को नुकसान पहुंचाने की तरगीब देने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। नौजवानों को हाथ में लैपटॉप के बजाय डंडे और पत्थर दिए गए। 9 मई को बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया। शरपसंद बताएं, ईदी की एम्बुलेंस से क्या नाराजगी थी। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। सिंध पीपल्स बस सर्विस ऐप लॉन्च कर दी गई।
के शोबे की बेहतरी पहली तरजीह। मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं। अस्पतालों में मिसमैनेजमेंट का खात्मा करके अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल की इमारत का बड़ा हिस्सा मखदूश करार। बहरा ओकेनूस में लापता दोस्त की तलाश, उम्मीदें दम तोड़ गईं। ओशन गेट की तैयारी में कई सेफ्टी मसाइल थे। पहला टेस्ट नाकाम, दूसरा मंसूख करना पड़ा। कंपनी डायरेक्टर ने साख्त, डिजाइन और गहराई में जाने की सलाहियत पर भी सवाल उठाए थे। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफा। कहर की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। पारा चढ़ते ही बिजली गायब। शॉर्टफॉल 6160 मेगावाट। लोड शेडिंग दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। और ईद में सिर्फ एक हफ्ता बाकी, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी ना हो सकी। मंडियों में रश, कीमतें आसमान पर। ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव। महंगाई के बायस मुतवस्सित तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी नामुमकिन।